हाय गाइस, दिस इज प्रीति एंड आज मैं इस बुक का रिव्यू करने वाली हूँ द आर्ट ऑफ लेजीनेस, ओवरकम प्रोक्रास्टिनेशन एंड बूस्ट योर प्रोडक्टिविटी। सो टू स्टार्ट विद मैं ये कहना चाहूँगी, जो कि मैंने मेरी लास्ट वीडियो में ही बोला था, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक और बुक रिव्यू किया है, जो कि ये था कि मुझे सेल्फ हेल्प बुक्स इतनी अच्छी नहीं लगती, मुझे जॉनरा बहुत ज़्यादा नहीं भाता। बट ऐसा भी नहीं है कि मैं इस टाइप की बुक्स को रीड एकदम ही नहीं करती हूँ और एनीथिंग लाइक दैट। इनफैक्ट मैं पिछले 2 महीने से सिर्फ सेल्फ हेल्प बुक्स ही रीड किए जा रही हूँ। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो रिव्यूज़ होंगे वो इन्हीं बुक्स के अराउंड ही होंगे। सो आज मैंने इस बुक को चूज़ किया प्रेफरेबली बिकॉज ये बुक काफ़ी बिगनर फ्रेंडली है। द लैंग्वेज इज़ वेरी इजी और जो चैप्टर्स वो भी काफ़ी छोटे छोटे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द पॉजिटिव्स। ये जो बुक है ये काफ़ी छोटी है साइज में, लाइक इट्स नॉट इवन 80 पेजेस प्रॉपर्ली। सो जो इंसान बिगिनर है या फिर जो इंसान काफ़ी ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेट करता है एंड ही और शी कैन नॉट रीड बुक, उसे डेफिनेटली उठाना चाहिए बिकॉज इट्स क्वाइट इजी। लाइक अगर आप 400 पेजेस की बुक उठाओगे तो यू वुड फील लाइक कि मन नहीं कर रहा आज, या फिर पढ़ा नहीं जा सकता, लाइक इट्स टू मच। लेकिन अगर आप इस बुक को देखोगे सो इट इज़ जस्ट 80 पेजेस। अगर आप एक दिन में 10 पेजेस ही पढ़ रहे हो तो आप इजीली एक वीक में खत्म कर दोगे इसे। एंड यू डोंट हैव टू लाइक डेडिकेट मोर देन 1 or 2 hours। लाइक इनफैक्ट अगर आप 30 मिनट भी रीड कर रहे हो, आपकी रीडिंग स्पीड 3 मिनट पर पेज भी है, यू कैन लाइक इजिली कंप्लीट दिस बुक इन अ वीक। सो कमिंग टू दी सेकेंड पॉइंट, ये बुक जितनी अच्छी है बिगिनर्स के लिए उतनी ही बोरिंग हो जाती है एक एक्सपीरियंस पर्सन के लिए। बिकॉज यू वुड फील लाइक कि आप इस बुक को एक ही दिन में खत्म कर सकते हो, देर इज नथिंग टू रीड या फिर देर इज नॉट मच टू रीड। या फिर अगर बुक है भी तो उसमें कुछ बहुत ही सॉलिड सब्सटेंस या फिर एडवाइस नहीं है। देर इज अ वेरी हाई चांस कि आप जो भी पढ़ रहे हो उस बुक में वो आपने ऑलरेडी पढ़ के रखा हुआ है। सो इट बिकम्स क्वाइट बोरिंग फॉर एन एक्सपीरियंस पर्सन। Coming to the third point, some advice are really general, like eat healthy, go for a walk, exercise, this, that. Like it's extremely common, and ये हर कोई जानता है कि healthy food खाना चाहिए। हर कोई जानता है कि you have to exercise on a daily basis। ये हर कोई जानता है you have to wake up early in the morning। So I don't think so कि generic advice कुछ खास use की थी। But I really liked इसमें ये चीज़ properly define की गई है कि how you should be tracking it। इट्स नॉट लाइक दैट कि एक लाइन में लिख के खत्म कर दिया कि जस्ट कीप द रिकॉर्ड ऑफ ऑल द थिंग्स। एंड आपको ट्रैक कैसे करना है वो आपको प्रैक्टिकली बताया गया है। यूज पेन पेपर एंड कीप अ जर्नल, कीप अ डायरी। सो दैट्स सम स्पेसिफिक एडवाइस विच आर लाइक बिकॉज मेरी हमेशा से ही कंप्लेंट रही है सेल्फ हेल्प बुक्स के बारे में कि कोई प्रैक्टिकल एडवाइस नहीं होती है। एंड मैंने इस बुक में वो सेम इशू देखा जो कि मैं यूजुअली सेल्फ हेल्प बुक्स के जॉनर में देखती हूँ, कि इट केटर्स ओनली टू नॉर्मल पीपल जिन्हें कोई सीरियस मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ इशू नहीं है। टॉकिंग अबाउट दोज पीपल जिनको फॉर एग्जाम्पल एडीएचडी है या फिर कोई सीरियस एंग्जाइटी है, या फिर कोई भी ऐसा इशू है कि इट्स नॉट देयर चॉइस टू ओवर थिंक, इट्स नॉट देयर चॉइस टू सिट अराउंड एंड पास द टाइम, इट्स नॉट देयर चॉइस टू प्रोक्रास्टिनेट। सो कोई सोल्यूशन लिखा ही नहीं है। एंड यहाँ पे कोई प्रॉपर रिसर्च साइटिंग्स भी नहीं है। लाइक देयर आर एग्जाम्पल्स बट अगेन इट्स क्वाइट जेनरिक। यहाँ पे इस चीज़ को भी एक्नॉलेज नहीं किया गया है कि हर किसी के सर्कमस्टांसेस काफ़ी अलग अलग होते हैं। अगर किया गया भी है तो लाइक इन अ सिंगल और टू लाइन निपटा दिया गया है, बट नॉट इन अ प्रॉपर मैनर। कई बार लोग काफ़ी पॉवर्टी वाली रीजन से आते हैं, उनके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, एंड इवन इफ दे हैव द अपॉर्चुनिटी दे डोंट हैव द टाइम टू फॉलो द शेड्यूल, द रूल्स एंड एवरीथिंग। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ सिंगल फादर और सिंगल मदर जो कि अपने एक या दो बच्चों का अकेले ही ख्याल रख रही है या रख रहा है, दिस बुक गिव्स नो प्रैक्टिकल एडवाइस बिकॉज ये उनके लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। इस बुक में जस्ट ये लिख दिया गया है यू मैनेज योर टाइम, बट हाउ टू मैनेज योर टाइम? अगर कोई इंसान काफ़ी ज़्यादा बिजी है तो प्रैक्टिकली टाइम को मैनेज करेगा कैसे? देयर इज नो प्रॉपर पॉइंट रिटन ऑन सच काइंड ऑफ टॉपिक्स। सो आई थिंक जो ऑथर है वो इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकता था। वेल मुझे इस बुक की एक चीज़ काफ़ी अच्छी भी लगी कि ये काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे चैप्टर्स को कॉन्स्टिट्यूट करके बनी है। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप आज एक चैप्टर पढ़ने के लिए बैठे एंड आपको ये लग रहा है कि यार ये 5 दिन से पहले ख़त्म ही नहीं होगा, तो इट लीड्स टू प्रोक्रास्टिनेशन। सो आई वुड से दैट जिस भी पर्सन ने बुक लिखी है काफ़ी सोच समझ के लिखी है, बिकॉज चैप्टर्स को काफ़ी अच्छे से डिवाइड किया गया है पेज बाय पेज। सो इट्स लाइक अगर आपको लग रहा है कि आज मेरा सिर्फ एक या दो ही पेज पढ़ने का मन कर रहा है, आई एम लाइक एक्सट्रीमली टायर्ड, आप उसे पढ़ के छोड़ सकते हो। यू वोंट फील लाइक समथिंग इज इनकम्प्लीट। You would like get a sense of achievement कि okay I have completed a chapter like this। So yeah, chapters are not too long। जब आप बुक को कंप्लीट कर लेते हो तो बुक के एंड में कुछ 20 टिप्स करके आएगा, एंड आई डिड नॉट लाइक दैट बिकॉज काफ़ी जेनरिक लैंग्वेज में लिखा गया है। लाइक आई कैन रीड यू अ फ्यू। प्लान योर डे, राइट एवरीथिंग यू वांट टू अचीव इन अ डे, बिकॉज सी ये एडवाइस लिटरली हर ह्यूमन दे सकते हैं आपको। यू परफेक्टली नो को प्लान ही करना है। आप कोई भी चीज़ स्पॉन्टेनियसली तो करोगे नहीं, या फिर आप कोई भी चीज़ एकदम अचानक से तो करते नहीं हो। इट्स ऑब्वियस कि आप प्लान करोगे, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ राइटिंग दिस पॉइंट। फोकस ऑन वन टास्क एट अ टाइम, अवॉइड मल्टीटास्किंग,
सी, अगर आप इंटरनेट की दुनिया में रह रहे हो, आपने ये एडवाइस 1000 बार सुन चुकी होगी दैट यू हैव टू फोकस ऑन अ सिंगल थिंग एंड यू हैव टू अवॉइड अदर थिंग्स। बट हाउ टू डू इट? अगर किसी इंसान को एंग्जाइटी है, अगर कोई इंसान प्रोक्रास्टिनेट कर रहा है या फिर उसकी हैबिट में घुस चुका है, सो वो उसे अवॉइड कैसे करेगा? बिकॉज ही और शी परफेक्टली नो कि मुझे एक ही चीज़ पर फोकस करना चाहिए। ही और शी परफेक्टली नो दैट आई कैन नॉट फोकस ऑन 10 थिंग्स एट अ टाइम। सो हाउ टू फोकस ऑन अ सिंगल थिंग, इस चीज़ के बारे में कोई एडवाइस दी ही नहीं गई है। अगर कोई इंसान डिस्ट्रैक्ट हो रहा है तो जस्ट टू टेल हिम कि जस्ट टू टेल हिम और हर की अवॉइड डिस्ट्रैक्शन वोंट बी हेल्पिंग। उसको एक प्रैक्टिकल टिप दो कि ओके, तुम मोबाइल की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, सो कीप योर मोबाइल इन अदर रूम एंड लॉक दैट रूम। जितना मुश्किल होगा उस रूम में जाना, चाबी खोलना, यू नो ह्यूमंस आर लेजी, लेट्स बी ऑनेस्ट। आपके लिए वो काम जितना ज़्यादा मुश्किल होगा, लॉक खोलना, उस रूम में जाना, देन मोबाइल लेना, देन रील स्क्रॉल करना, उससे कई गुना ज़्यादा ईज़ी होगा आपके लिए शांति से एक जगह बैठ के फ़ोकस करना। आप ऑटोमैटिकली रुक जाओगे, अगर मोबाइल दूसरे रूम में रखी है एंड आपने उस रूम को लॉक कर दिया है या फिर कोई बैरियर लगा दिया है। लेकिन अगर मोबाइल सेम रूम में है, बगल में है, लाइक जस्ट वन हैंड डिस्टेंस पर है, आप कभी भी ग्रैब कर सकते हो और कभी भी स्क्रॉल करना फिर शुरू कर सकते हो। एंड आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपके हाफ एन आवर एंड 1 आवर बीत भी गए हैं। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, आई थिंक इस बुक में ये लिखा होना चाहिए था कि आप डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड कर कैसे सकते हो, जो कि आपको डे टू डे लाइफ में देखने को मिलती है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, मुझे इस बुक के कुछ पॉइंट्स काफ़ी ओरिजिनल लगे विच आई लाइक्ड, बिकॉज ऐसा लग रहा था कि ऑथर ने अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस और पर्सनल स्ट्रगल से लिखा है। बट देयर आर सो मेनी पॉइंट्स जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉपीड साउंड हो रहे थे, जैसे कि किसी दूसरे सेल्फ हेल्प बुक से उठाए गए हों। सो आई वोंट से कि इंस्पिरेशन लेना कुछ गलत है या फिर एक या दो पॉइंट उठा लेना गलत है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस, बट इट वाज सीमिंग लाइक इट इज कॉपीड। मुझे ये नहीं पता कि सेल्फ हेल्प बुक्स का जॉनरा ही कुछ सिमिलर है, दैट्स व्हाई पॉइंट्स वर सिमिलर। इस पर्सन ने रियली कॉपी ही किया था या फिर किसी दूसरे पर्सन ने इस पर्सन को कॉपी किया था। और आई वुड से द फोर्थ पॉइंट कि इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस कि चीज़ें लाइक मैच हो रही हैं, दैट आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा सेंस हो कि कुछ पॉइंट्स कॉपीड हैं। आई ऑल्सो फेल्ट कि जो लैंग्वेज है वो काफ़ी ज़्यादा रिपीटेटिव है इन नेचर। अब आई वुड से कि एक अच्छा पॉइंट भी है और ये एक बैड पॉइंट भी है, इन अ वे कि अगर चीज़ें रिपीट हो रही हैं तो आप ज़्यादा टाइम तक उसे रिकॉल कर पाओगे और याद रख पाओगे, बट रिपीटेटिव लैंग्वेज मेक्स द बुक बोरिंग, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। सो अगर आप मेरे से एक ओवरऑल ओपिनियन पूछोगे टू समराइज दिस बुक, आई वुड से कि बिगिनर्स के लिए बुक अच्छी है, ईजी है, पेजेस भी कम है, या फिर बुक के जो चैप्टर्स है वो भी काफ़ी छोटे हैं और अच्छे से डिवाइड किए गए हैं। बट अगर आप एक एक्सपीरियंस पर्सन हो, यू माइट नॉट लाइक दिस बुक वेरी मच। मुझे ऐसा लगा कि इस बुक में काफ़ी ज़्यादा डेप्थ ऐड करनी चाहिए थी, विच वॉजंट देयर, बट ठीक है, कोई इशू नहीं है। अगर ऑथर ने इस बुक को एक बिगिनर के पर्सपेक्टिव से ही लिखा है देन आई वुड से काफ़ी अच्छी है, बट अगर एक एक्सपीरियंस पर्सन के पर्सपेक्टिव से लिखा है देन इट्स नॉट दैट गुड। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई विल कम अगेन। तब तक के लिए बाय। एक मिनट, वेट वेट वेट, मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है मेरी बुक रिव्यूज़ की, आप जाके यहाँ चेकआउट कर सकते हो। और मैं इसके अलावा और भी बुक रिव्यूज़ डालने वाली हूँ, तो डू सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज वीडियोज़ आर अपकमिंग।